फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे थॉर्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का। यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने जो है 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जीन पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया और अन्य जो हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इन्हें। तो यहाँ पे अभी जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई में, फिर आपके जो है एलटी का एग्ज़ाम है, एलटी का एग्ज़ाम है, या अन्य स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम कोई भी देते हैं, आप टीचिंग या नॉन टीचिंग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, तो ये जो बिंदु लिए मैंने, महत्वपूर्ण बिंदु ले रखे हैं केवल टॉपिक से उठा के, तो ये आपके जो है बीएड में आपने पढ़ा भी होगा और आपका ये जो है रिवीजन के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। E.L. थॉर्नडाइक, तो इन्होंने जो दिया था, सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत क्या था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत था। जो थॉर्नडाइक थे, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और वह जो थे पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? पशु वैज्ञानिक थे। यानी ये क्या करते थे, जो अभी अपने एक्सपेरिमेंट करते थे ज्यादातर, तो ये पशु वगैरह पर करते थे। अधिगम के सबसे पहले नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया, यानी अधिगम यानी सीखना। जो भी नियम दिए सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इसके बाद इस देख लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी जो पुस्तक है यह है थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक है, पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये बुक भी आप याद रखना कि थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है, तो ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे अगर किसी को उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। आपने ये जो है आपने अपने बीएड क्लास में पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक क्या करते हैं कि एक भूखी बिल्ली को या वो कभी कुत्ते पे, इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक जो है एक बिल्ली को या एक कुत्ते को क्या क्या बंद कर दिया था एक पिंजरे के अंदर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे को अंदर जो है बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उनके जो डॉग था उससे क्या किया था, उनसे एक मुंह से एक नली लेके और एक नली से जो है उसका जो लार था उसको इकट्ठा किया। अब ये जो था, तो उन्होंने क्या किया था, वहां से जो है उन्होंने क्या किया कि जो पिंजड़ा था, पिंजड़े से बाहर क्या रख दिया, एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब जो डॉग था यानी कुत्ता था, उसका क्या हो रहा था, वहां से जो भी वो उसे देखे, और उसे जो है भूख लगी हुई थी। अब वो क्या कर रहा था, उसे देखे उसका क्या हो रहा था, मुंह से उसके लार निकल रही थी। तो एक एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने इस तरह से किया, और उस लार को देख के उन्होंने लार का भी क्या किया था, फिर यहाँ पे उन्होंने जो है इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि किसी कार्य को हम अगर बार बार करते हैं, किसी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं, तो हम उस कार्य को क्या करते हैं, एक बार अगर हमारे गलत होता है, दूसरी बार भी गलत होगा, तीसरी बार वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं, तो वो हमारा कार्य क्या हो जाता है, आसानी से सुलभ हो जाता है। जैसे उन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली को लिया था, बिल्ली को इसी तरह से बंद कर दिया था, और एक चटकनी ऐसे लगाई थी कि अगर बिल्ली क्या करेगी, इस चटकनी को दबाएगी तो बिल्ली क्या कर सकती है, अपने भोजन तक वहां पे पहुंच जाएगी। उन्होंने इसी तरह से बाहर खाना रख दिया और बिल्ली, भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा। जिस तरह से बिल्ली ने क्या किया कि अपना बार बार पंजा इधर उधर मारती रही भोजन के लिए, लेकिन 2-3 बार जब उसने काफी देर तक किया, और एक बार अचानक से क्या हुआ कि जो बिल्ली का जो पांव था वो क्या हो गया, चटकनी में लग गया। जैसे ही चटकनी में पांव लगा तो बिल्ली ने क्या कर दिया, अपना भोजन वहां से ले लिया। इसी तरह से जो है नेक्स्ट टाइम बिल्ली को क्या करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम से बिल्ली को इतना इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, या इधर उधर हाथ पांव नहीं लगाने पड़ते थे। सीधा उसे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है, ये चटकनी खोलनी है और मुझे अपना भोजन लेना है। तो इस तरह से उन्होंने जो है डॉग पे भी क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस तरह से उन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किस पे किया, बिल्ली पे किया। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे।
अब इन्होंने प्रयोग, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को, अब हम मैंने तो ऐसे ही बता दिया लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। पिंजरे एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाने से इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर जो है उस चटकनी पर पड़ जाता है और गेट जो है खुल जाते हैं। बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली या मांस के टुकड़े तक वहां पे पहुंच जाती है। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत दिया था। तो यह प्रयोग जो है सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपने कोई भी कार्य किया होगा या आप एग्जाम टाइम है या आपने कोई भी कार्य किया होगा, पहले जो कार्य हमें कठिन लगता है अगर उसको हम 2-3 बार कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या लगता है, आसानी वह कार्य लगता है। पहला है थॉर्नडाइक के नियम। तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक दिया था मुख्य नियम दिया था और एक दिया था गौण नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक के नियम भी पूछे जा सकते हैं कि कितने नियम दिए थे, तो ये दिए थे 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम दिया था, गौण नियम दिया था। सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिक नियम देख लेते हैं। तो प्राइमरी जो लॉ है क्या है, तो अभ्यास का नियम। सबसे पहले क्या था, अभ्यास का नियम था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस नियम में यह बताता है कि किसी काम को जितना करते हैं अभ्यास करते हैं उसे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। यानी जिस तरह से हमने ऊपर जो है बिल्ली के बारे में देखा, फिर हमने डॉग के बारे में देखा, तो इस तरह से जो भी यहाँ पे है ये चीजें हमने देखी। तो ये यानी ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि जितनी बार अगर हम क्या है किसी चीज को कार्यरत रहते हैं, जिसको हम बार बार करते हैं वो हम हमारा क्या हो जाता है, एक अभ्यास में आ जाता है। उसके बाद है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस। तो लॉ ऑफ रेडनेस क्या हो जाएगा कि यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हमने जितने तत्पर रहेंगे उससे वह काम क्या हो जाएगा, जल्दी सीख लेंगे। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होगा कि ये नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार और दंड महत्व भी दिया है। यानी यहाँ पे अगर हम किसी कार्य को, अगर हमारे अंदर से स्वेच्छा आ रही है या हम जो है किसी कार्य को करना चाहते हैं, अपने मन से करना चाहते हैं, तो उस कार्य को हम क्या हो जाते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं। और किसी कार्य को अगर हम क्या करते हैं, काफी उस कार्य को करना नहीं चाहते तो उस कार्य को हम क्या करते हैं, बहुत ही देर तक सीखते हैं। और अगर सीखेंगे भी तो उस कार्य को हम जल्दी से भूल भी जाते हैं। यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम, और यहाँ पे दूसरा क्या किया गया कि पुरस्कार और दंड का महत्व भी दिया जाता है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को अगर हम बार बार कहते हैं कि आपको ये कार्य करोगे पुरस्कार देंगे, ये कार्य करोगे पुरस्कार देंगे, तो यानी जब तक बच्चे के अंदर अब उस वो क्या है, दूसरी चीज को यानी पुरस्कार को देके वो पढ़ रहा है, लेकिन जब तक उसके खुद के अंदर से एक भाव नहीं आया कि मुझे क्या करना है, पढ़ना है, तब तक वो उस कार्य को उस समय तो कर लेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसको जल्दी से उसके माइंड से जो है डिलीट भी होता रहेगा। यानी वो खुद अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा है। फिर एक दिन जो है, एक दिन क्या होगा, इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, उससे नेक्स्ट टाइम वो मना भी कर सकता है कि मुझे यह कार्य जो है नहीं करना है, या ये जो पुरस्कार है ये जो है, इस तरह से जब तक खुद यानी हम किसी कार्य को करते नहीं है तब तक हमारे अंदर जो है भाव नहीं आता है, उस कार्य को हमारे लिए क्या होता है, असंतोषक ही रहेगा। गौण के नियम देख लेते हैं। तो यह जो है प्रतिक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। इस नियम के अनुसार जो है हम नया कार्य सीखते समय उनकी प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं और उसके बाद कार्य को रोकने की सही विधि मालूम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्शन। तो इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे भागों में विभाजित करते हैं और यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी कोई भी कार्य है और उसको हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके करते हैं तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी आप इस पे अपने पे ले सकते हैं कि आपको अगर स्कूल से बहुत सारे वर्क मिल रखा है या आपने जो है अपनी फाइल वगैरह बनाई, आप अगर ये सोचें अपने पे, इस चीज को हम अपने पे लागू भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई कार्य दे रखा है और उस कार्य को हम क्या करें कि हम सोचे कि एक ही बार में ये कार्य होना है और उसको हम सब यानी जितना दे रखा है उसको हम सब जगह से करने लगे, यानी थोड़ा आज किया थोड़ा कल किया, इसी तरह से मतलब, और इस कार्य को हम क्या करें एक ही साथ, तो हम अगर एक कार्य को एक साथ नहीं कर रहे यानी छोटे छोटे उसमें कि एक कार्य को कंप्लीट ना करके, तो फिर हमारा क्या होगा, वो कार्य फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बर्डन बन जाएगा। यानी हमें लगेगा कि ये कार्य क्या है, बहुत ही
असंभव होगा। लेकिन उसी कार्य को हम छोटे छोटे भागों में और अलग अलग तरीके से करें तो वो कार्य हमारे क्या हो जाएगा, और एक एक करके करें तो वो हमारे कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी से शीघ्र हो जाएगा। आत्मीकरण का नियम, इस नियम में हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं, जिससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाती है। यानी इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, नवीन ज्ञान यानी जो हमारा क्या है, नया जो पहले वाला ज्ञान है उसके साथ जोड़कर नया ज्ञान को यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले प्रस्तावना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो जो पुराने यानी जो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन जो है सिलेबस से लेके चलते हैं कि उसमें जो है उसके बाद हम हमारा जो है विकासात्मक क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले प्रस्तावना क्वेश्चन यानी उनसे बेसिक क्वेश्चन किए, पूर्व क्वेश्चन किए, फिर हमने क्या किया, नवीन क्वेश्चन पूछे। इस तरह से हमारा कार्य क्या है, अधिक सुगम की ओर सरल हो जाता है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितना हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतनी ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। सहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, तो इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना है। यानी जिस क्रिया को हमने पहले किया, जिस तरीके से हमने पहले किया जिस क्रिया को, उसी परिस्थिति में भी हम दूसरे अन्य कार्य को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे नोट डाउन यानी यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और थोड़ा भी आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।